हाथ आगे कर। अरे कर ना, तुझे कुछ दिखाना है। लेकिन तुझे मेरी कसम तो डांटेगी नहीं मुझे। अच्छा दिखा, क्या है? तुझे पता है पूरे कॉलेज में तेरे रेहान के चर्चे हैं। वो मेरा रेहान नहीं सबिहा, और मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि रेहान के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। मुझे बस अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं सुनना। ये करने आते हैं आप कॉलेज में? खुद को आप हीरो समझते हैं? सर आप मेरी बात तो सर, आप कुछ साल लंदन में क्या गुजार लिया, हिंदुस्तानी तहजीब का लिहाज ही भूल गए। कॉलेज को अय्याशी का अड्डा बनाना चाहते हैं आप? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे बिल्कुल सही समझ रहा हूँ छोटे नवाब, आपको बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने खानदान की इज्जत का तो लिहाज किया होता। इस यूनिवर्सिटी का नाम आपके मरहूम दादाजी के नाम पर रखा गया, इतना तो जानते होंगे ना। और आपके बावजूद आज भी इस कॉलेज में उनकी मिसालें दी जाती हैं। अरे मुझे तो ये यकीन नहीं होता कि ऐसे खानदान ने। सर प्लीज आप मेरे खानदान को इस मसले से बाहर रखिए। बुरा लगा आपको? लगना भी चाहिए, बुरा आपको लगना ही चाहिए। बट यू डेफिनेटली नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर, अंडरस्टैंड? तेरी तो निकल पड़ी, छा गया तू है। पूरे कॉलेज में तेरी तस्वीरें लगी हुई हैं। माशाल्लाह, हर लड़की की ज़बान पे इसी का नाम है। और हमसे तो भाई साहब कोई मेन्यू के अलावा डिस्कस ही नहीं करती कुछ और लड़की। एक दिन एक लड़की आई, पूछ रही है जगत जी शाम का क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? कह रही है समोसे बना रहे हो कि नहीं। ये सब ठीक नहीं हुआ शफत, मुझे पता करना ये सब किया किसने। छोड़ना यार। भाई मान गए अनीसा को। छोटे नवाब को सबक सिखाने के लिए क्या प्लान बनाया है? हाँ, पहले तो सर से पांव तक पानी में भिगोया, फिर छोटे नवाब की तस्वीर खिंचवा के पूरे कैंपस में लगा दी। और शर्त के 1000 रुपए भी ले गई, वो अलग से। हाँ हाँ पापा, ये कब हुआ और मुझे पता क्यों नहीं चला? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की का दिमाग इतना शातिर हो सकता है। हाँ, पहले तो मुझे भी लगा था कि बड़ी शरीफ लड़की है, शर्त हार जाएगी, लेकिन तौबा तौबा तौबा। सही किया ना बात। सुना तुमने? ये सब उसी लड़की का किया जिसने मुझ पर पानी फेंका था, महज एक शर्त जीतने के लिए। मियां बहुत तेज है छोरी, आज तक मेरा बिल नहीं दिया इसने। चलो ढूंढते हैं उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। रेहान, अनीसा से मिल चुका हूँ, वो वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है जैसा ये लोग बोल रहे हैं। यार मेरा कहना तो ये है कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचे। अनीसा ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता कोई गलतफहमी हो गई। ठीक है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, फिलहाल मुझे किसी और से मिलना है। तीर निशाने पे लगते लगते रह गया। पर रेहान को अनीसा पर शक तो हो ही गया है। लेकिन क्या फायदा, बात तो उसने अपने दोस्त की मानी ना। कोई बात नहीं, शक को यकीन में बदलने के लिए हम प्लान नंबर 2 का यूज करेंगे। ओके? जो लिखा है वही करना। अगर काम ठीक से हुआ तो पूरे साल कॉलेज में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बंडल को सीधे सीधे जेरोक्स के लिए लेके जाओ। ये जो लिफाफा है वो तुम्हारे लिए है। इसमें जो सामान है ना, उसे संभाल कर अपने बैग में रख लो। जी।
जरा सा तो काम है अनीसा, कर ले। इतनी सी बात के लिए क्या इनके मुंह लगना। देखा, मैंने कहा था ना। तू गलत सोच रहा है रेहान। अनीसा वैसी लड़की नहीं है जैसे तू समझ रहा है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी की बदनामी हो। अभी पता चल जाए कैसी लड़की है। रेहान, तो रिहान की तस्वीरें हैं। चलना। क्या हो गया? से बंद कैसे करूं मैं? देखिए, ये मैंने नहीं किया। वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसी जलील हरकत करते हुए। पूरे कॉलेज में बदनाम कर दिया मुझे। कितनी खुदगर्ज हो तुम। रेहान, एक मिनट उसकी बात तो सुन ले यार। शपथ तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को। I know them better. मुझे सारी बात का पता चल गया है। पहले तुमने रेहान पर पानी फेंका, फिर उसकी तस्वीर खींचकर कॉलेज के हर नोटिस बोर्ड पर लगा दी। सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सर, ये सब मैंने नहीं किया। सर, रिहान पर पानी गलती से गिर गया और क्या? चुप क्यों हो गई? सर देखिए, रिहान को गलत फहमी हुई है सर। बस! कितना झूठ बोलोगी तुम? रेहान ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, इस बात से भी इनकार है तुम्हें? एनीवे, तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। लिहाजा तुम्हें 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारी स्कॉलरशिप भी वापस ली जाती है। सबिया, सबिया। क्या हुआ रेहान? सना कहाँ है? मुझे उससे मिलना है सबिया। उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, कहीं मिली नहीं वो। वो कुछ दिनों के लिए लखनऊ से बाहर चली गई है। क्या? कब? आज ही। मगर क्यों? और कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम्हें तो समझ में आना चाहिए रेहान कि वो क्यों चली गई। गई कहाँ वो? अपनी फूफी के घर गई है, कानपुर। अच्छा, खुदा हाफिज। Of Faiz notwithstanding, it was actually Rashid and Miraji who influenced determined
द कोर्स ऑफ मॉडर्न उर्दू पोएट्री फ्रॉम 19। पूरे कॉलेज में बदनाम कर दिया मुझे। कितनी खुदगर्ज तुम। शायद तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को। I know them better। तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। लिहाजा तुम्हें 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारी स्कॉलरशिप भी वापस ली जाती है। हमारी अनीसा कॉलेज जाएगी। हम लोगों को कभी ये मौका नहीं मिला, न मुझे और न आपको। Miraji looked for sources to regenerate. यस, अनीशा को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। अनीशा, अनीशा, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जी सर। मम्मी और अब्बू को जाकर क्या कहूंगी मैं? वो तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो स्कॉलरशिप मिली थी और सर, अनीशा आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है। सर मेरा यकीन कीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरी अम्मी और अब्बू के सारे सपने टूट जाएंगे। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं सर। अपनी सारी उम्मीदें मुझसे लगाई हुई है। सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ और ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। सिर्फ एक मौका सर। अनीसा, मैं जानता हूं कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और इसी बेसिस पर तो तुम्हें स्कॉलरशिप दी गई थी। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ यह सब जानकर, लेकिन अब अगर मैंने मान भी लिया कि तुम सच बोल रही हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे खिलाफ रिटन कंप्लेंट आया है। सर और कोई रास्ता नहीं है? बस एक रास्ता है। क्या सर? सिर्फ रेहान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर वो ये राइटिंग में दे दे कि उसने तुम्हें माफ किया, तुम कल से ही दोबारा क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो। इसके अलावा मेरे बस में और कुछ नहीं। अरे हम यहाँ जवान से बूढ़े हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, और तुम हो कि सीधे अपने कमरे की तरफ जा रहे। सना मिली? क्या कहा उसने? शर्मा गई होगी जरूर, है ना? क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सना मिली या नहीं? जी नहीं दादी। क्यों? वो अपनी फूफी के घर कानपुर चली गई दादी। इस तरह अचानक? पता नहीं दादी। अब क्या? उसके वापस आने का इंतजार करूंगा और क्या। कोई जरूरत नहीं इंतजार करने की। तुम अभी कानपुर जाओगे और उसे बनाकर वापस लाओगे। दादी ये कैसे मुमकिन है? अरे मुमकिन है नालायक। 15 साल हो गए इंतजार करते करते, तुम्हें भी और उसे भी। लेकिन दादी वो मुझसे, वो तुमसे नाराज है, मिलने से बात करने से कतराती है। अरे बेटा, इंसान नाराज उससे होता है जिससे कोई रिश्ता होता है। सना को तुमसे बहुत उम्मीदें थी और आगे भी रहेगी। वक्त आ गया बच्चे, तू उसकी उम्मीदों पर खरा उतर। लेकिन दादी अम्मी वो इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगी। अम्मी से कौन इजाजत मांगता है? उसे मैं संभाल लूंगी। जिंदगी में एक बार उसे खो चुका है, दोबारा उसे अपने से दूर मत होने दे। अरे जाना, नहीं तो डांट खाएगा मुझसे।